ओम हे प्रभु, हम तुम्हारे हैं और सदा तुम्हारे ही रहें, बस यही कामना है। सदैव हमारा हाथ पकड़े रखना, कभी छोड़ना नहीं। आत्मा के तत्व रूप में एकत्व का भाव समझ लिया। इसके लिए हम सारा संसार उसके निज का विस्तार मात्र हो जाता है। सबके सुख दुख उसके अपने सुख दुख हो जाते हैं। हमारी किसी भी अंग में होने वाली पीड़ा हमें अनुभव होती है, हमारी अपनी लगती है, हम उससे प्रभावित होते हैं। इसी तरह आत्मज्ञानी दिव्य कर्मी जिस ज्ञान अवस्था में पहुंच जाता है, उसमें सारे संसार को वह अपने विराट प्रेम के घेरे में बांध कर उसका हिस्सेदार बन जाता है, जिसमें वह उस माँ के सदृश दिखाई पड़ता है, जिसने सर्वव्यापी आत्मा को अपनी वास्तविक आत्मा के रूप में अनुभव कर लिया है। ध्यान के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा यह योगी सचमुच इस पृथ्वी पर ईश्वर मानव बन जाता है। सभी में संभाव आत्मदर्शन की क्षमता की स्थिति में योगी कैसा होता है, इस बात को भगवान कहते हैं कि वह सब कुछ संभाव से देखता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। ऐसा ही साधक परम योगी होता है, वह सब में अपनी आत्मा को, सब में भगवान को देखता है और इन सभी के बाह्य रूपों से क्षुब्ध या मुग्ध न होकर करुणा से द्रवित होकर उनका दुख दूर करने का उपाय सोचता है। सब प्राणियों के कल्याण में स्वयं को लगाने लोगों को आध्यात्मिक आनंद की पराकाष्ठा तक पहुँचाने में, संपूर्ण समाज को आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करने के काम में प्रवृत्त होकर वह आजीवन स्वयं को लगाए रहता है। अपने जीवन वह दिव्य जीवन बना लेता है। श्री अरविंद जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के विषय में ही कहा जाता है कि उन्होंने स्वर्ग को जीत लिया। ऐसी मुक्त आत्माएं संसार के समस्त दुखों का स्पंदन अपने अंदर अनुभव करती है। वे अपना सारा जीवन उनकी निवृत्ति हेतु अर्पित कर देती है। यह बाहरी प्रेम नहीं, विश्व प्रेम है, जीव सेवा है, आनंद का विस्तार है। मैं हमेशा प्रभु के प्रेम में मगन रहूं। आपको सत सत नमन। सबका मंगल हो। ओम।